हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और ये मेरी रोमांटिक लव स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम पिंकी थी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों के प्यार की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 की बात है दोस्तों। मेरी और पिंकी की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने पिंकी को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, बताओ मुझे, क्या कोई परेशान कर रहा है। लेकिन पिंकी ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे पिंकी की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद तक भी नहीं आ रहा था और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फोन किया तो उसका फोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फोन बिजी क्यों है। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद पिंकी का फोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सिमा की फोन थी और वो कल की कॉलेज एग्जाम्स के बारे में पूछ रही थी। मुझे पिंकी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि पिंकी किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में पिंकी मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगा था और मुझे ज्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि पिंकी एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा, लेकिन मैंने उस समय पिंकी को कुछ नहीं कहा। मैंने वहां से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने पिंकी को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी पिंकी के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशन था और पिंकी मेरे से मिलने को आई। पिंकी बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया मुझे। और मैं पिंकी का हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पिंकी को कहा, पिंकी, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आजाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ, इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ। पिंकी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। पिंकी बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू जरूर टपक रही, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि दोस्तों, पिंकी मुझसे प्यार नहीं करती थी और मेरा एक तरफा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता वो तुम्हारे लिए भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी रोज मौत दे रही है।